सचिन जी से कोई सवाल पूछना जो है वो कुछ वैसी स्थिति हो जाती है कि एक पेशेंट है, उसकी एक दवाई है और डॉक्टर वो दवाई नहीं दे रहा है और हम दवाई से पूछें कि डॉक्टर आपको क्यों नहीं दे रहा है। ये इतना बड़ा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ सालों से एक सवाल एडेड है कि गांधी परिवार के इतर कांग्रेस के लिए बेहतरीन नेतृत्व कौन हो सकता है। और मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि कई बार के राउंड्स में भी आपका नाम हमेशा उसमें ऊपर आता है। क्या कभी कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर आपसे इस विषय में कोई बात हुई, कोई आपको इस बारे में पूछा गया, या कांग्रेस के अंदर आपके जैसे चेहरे को केंद्र में प्रयोग किया जा सकता है, युवा चेहरे को, इसके ऊपर कभी कोई विमर्श होता है? कभी आपको लगता है कि आप उस भूमिका में कुछ न्याय कर पाएंगे? यशवंत जी, ये बात मुझे पत्रकारों ने बहुत पूछी है, लेकिन मेरी पार्टी ने, मैं 26 साल का था जब पहली बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया लोकसभा का। मैं सांसद बना 26 साल की उम्र में। 31 साल की उम्र में मैं केंद्र का मंत्री बना। 34 साल में मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन गया। 36 साल में मैं उप मुख्यमंत्री बन गया। तो मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ उनको बताने के लिए कि कांग्रेस में सर्वे क्या बोलता अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझको प्लेटफॉर्म या अवसर देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सवाल ये उठता है कि हम लोग, जितना हमको मिल चुका है, हमने कांग्रेस को क्या दिया? क्या मैं कांग्रेस के वोट बढ़ा रहा हूँ? क्या मैं कांग्रेस के हित के लिए काम कर रहा हूँ? क्या मैं कांग्रेस को और व्यापक बना सकता हूँ? व्यक्तिगत मतभेद बहुतों के हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को कितने लोग, इन सोनिया गांधी जी ने उदयपुर के अधिवेशन में क्या बोला? हम सब बैठे थे, बहुत अनुभवी नेता, नौजवान, या उन्होंने कहा भाई हम सब यहाँ बैठे हैं, कोई मंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई बहुत कुछ बना, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, हम लोग वापस कांग्रेस को क्या दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि 50% जो पार्टी के पद हैं, ब्लॉक, जिला से लेकर राष्ट्र तक, 50 अंडर 50, 50% पद हम 50 साल से कम उम्र के लोगों को देंगे। ये हमारा अधिवेशन में हमने प्रस्ताव पारित किया था उदयपुर के अंदर। तो जहाँ तक आपने कहा कि मेरी बात, आज मैं पार्टी का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। हम 10-11 लोग हैं महासचिव राष्ट्र में। तो ये कहना कि नेशनल लेवल पर मेरा उपयोग नहीं हो रहा है, बड़ा गलत होगा। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मुझे पार्टी के लिए भेजा नहीं जाता काम करने के लिए। और आज मैं एक राज्य का प्रभारी हूँ। महासचिव हमारे यहाँ सबसे बड़ी पोस्ट होती है अध्यक्ष के बाद। तो उस इतने इम्पॉर्टेंट वर्किंग कमेटी में महासचिव मुझे पार्टी ने बनाया है, तो उसका एहसास मुझको भी है, पार्टी को भी है। मसला ये है कि हम पदों पर बैठे हैं, लेकिन हम पार्टी के लिए हम क्या योगदान दे पा रहे हैं? इतना बड़ा हवन है, मेरी आहुति क्या है उसके अंदर? ये मुझे आत्मचिंतन करना चाहिए, मुझे भी, हम सब नेताओं को करना चाहिए, जिन्होंने 30-40 साल से पार्टी का बहुत कुछ लिया है। उन सब लोगों को आज अगर थोड़ा त्याग करना पड़े, थोड़ा बलिदान देना पड़े, थोड़ी मेहनत और करनी पड़े, तो यही समय है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि नेतृत्व निखारने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है विपक्ष में रहना। मैं 5 साल विपक्ष में रहा यशवंत जी, उससे पहले मैं केंद्रीय मंत्री रहा, सांसद रहा, लेकिन जो राजनीतिक गहराइयाँ, जो जड़ें, जो लोगों से जुड़ाव विपक्ष में रहकर मुझे हासिल करने का मौका मिला, वो सत्ता में रहकर नहीं मिला। और आप सब भी जानते हैं, जो आपने पहला स्टेटमेंट बोला था कि मेरा जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा राजस्थान में, वहाँ मैं जेल में गया, धरने दिए, प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल करी, घेराव किया, लाठी खाई, खून पसीना बहाया उन 5 सालों में। उससे लोगों से जुड़ाव बनता है, कार्यकर्ताओं के मन में आप जगह बना पाते हो। तो विपक्ष में रहकर बहुत कुछ एक नेता अपने आप के लिए हासिल कर सकता है। अब एक पहले तो जोरदार तालियां बजाएं इसके लिए। और अब